हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के 5 चुनिंदा योगासन बता रही हूँ। अगर आप इसे रेगुलर करते हो ना तो आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है। तो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज वो है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिसऑर्डर कर देती है, मेटाबॉलिज्म को खराब कर देती है। तो इसे बचने के लिए हम 5 योग करते हैं। सबसे पहला आसन है ये मंडूकासन। तो चलिए मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन करने के लिए हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये हो गया वज्रासन, घुटने के बल, और दोनों हाथों को अंगूठे को चारों उंगली के अंदर करके इस तरह आप बंद कीजिए, और ये दोनों जो है नाभि के साइड साइड में रहें। इस तरह नाभि है, नाभि के दोनों साइड में इस तरह हो गया। उसके बाद श्वास ले लंबी गहरी श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। याद रहे, आपका स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। कुछ सेकंड होल्ड कीजिए, मिनिमम 30 सेकंड होल्ड कीजिए और नॉर्मल श्वास लेते रहिए। पेट पर कितना दबाव आ रहा है देखिए। आप पेट को अंदर की ओर खींच भी सकते हैं। श्वास लेते हुए अपने पोजीशन में आ जाइए। इसे आप 3 से 5 बार कम से कम जरूर कीजिए। अब जो हम आपको बता रहे हैं वो है पश्चिम उत्तानासन नंबर 2। तो पश्चिम उत्तानासन करने के लिए पहले हम दोनों पैरों को आगे की ओर करते हैं, इस तरह। इसे भी आप 3 से 5 बार करेंगे। ध्यान से देखिए, दोनों हाथों को ऊपर कर लिए, लैंडनिंग हो गए, स्पाइनल सीधी हो गई। उसके बाद लंबी गहरी श्वास ले, श्वास छोड़ते हुए स्पाइन सीधे रखते हुए अपने पेट को, चेस्ट को अपने घुटने से लगाने का कोशिश कीजिए और अपने बिग टोज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो मैंने पकड़ लिया। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका इतना दूर आ रहा है तो इतना ही कीजिए, इतना दूर आ रहा है तो इतना ही कीजिए, जितना आपका आ रहा है, लेकिन आप कीजिए, कोशिश कीजिए। इस तरह किए और हमने अपने हेड को घुटने में टच कर दिया। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद मिनिमम 30 सेकंड वापस अपनी पोजीशन में आ जाइए। हो गया। इसे आप 3 से 5 बार कीजिए। तीसरा नंबर आसन है सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। बैठ के अपने स्पाइनल को ट्विस्ट करना है। तो इसे करने के लिए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए, और हमारा जो राइट हैंड है आपका लेफ्ट हैंड होगा। ये राइट हैंड को हमने अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर रखा और लेफ्ट हैंड को बॉडी के पीछे रखा और पीछे मुड़ गए। ये हो गया स्पाइनल ट्विस्ट। पीछे देखिए, इससे हमारे पेट पर कितना अच्छा मसाज आ रहा है, पीठ भी कितना अच्छा स्ट्रेचिंग हो रहा है। अब सांसों को सिंक्रोनाइज करके आप कर सकते हैं। श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े, जल्दी जल्दी। इसे आप 10 से 15 बार कीजिए। ये हो गया सीटेड स्पाइनल ट्विस्ट। ये तीसरा नंबर हो गया। अब चौथे नंबर में हम करते हैं ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसे करने के लिए हम पहले अपने जो राइट लेग है आपका, उधर से लेफ्ट लेग होगा। तो राइट लेग को हमने मोड़ दिया और ये नितंब के पास ले आए। लेफ्ट लेग के लेफ्ट नितंब के पास ले आए, इस तरह। और अपने स्पाइनल को सीधी, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। उसके बाद जो पैर मुड़ा हुआ है उसी हाथ को हम बॉडी के पीछे ले आए और
जो हमारा दूसरा हाथ है वो लेफ्ट तरफ से क्रॉस करते हुए हम अपने ये जो एंकल है इसे घुटने के उस साइड में ले जाइए, इस तरफ, माने घुटने के राइट साइड में, राइट हैंड तरफ ले जाइए इस तरफ। और ये राइट हैंड से इसे एंकल को ऐसे पकड़िए, देखिए, और सीधी हो जाइए। देखिए कितना अच्छा पेट पे मसाज आ रहा है और पीठ पे स्ट्रेचिंग आ रही है, कितना अच्छा। और आप ऐसे करके पीछे देखिए, कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद, मिनिमम 30 सेकंड होल्ड करने के बाद पूरा खिंचाव दीजिए, कितना अच्छा ट्विस्टिंग हो रही है। उसके बाद आप वापस अपने पोजीशन पे आ जाइए। फिर दूसरे पैर से भी करती हूँ। तो हमने पहले ये राइट लेग मोड़ा, अब हम इस पैर को मोड़ते हैं, नितंब के पास अपने एंकल को ले आए इस तरह, और जो हमारा राइट लेग है उसे इस तरह उठा के घुटने के इस साइड हमने रखा। उसके बाद जो पैर मुड़ा हुआ है उसी को हम बॉडी के पीछे रखते हैं, एकदम पीछे लीन बैक हो जाते हैं, और ये हाथ को उठाते हुए अपने एंकल को पकड़ते हैं, यानी कि राइट एंकल को, आपका लेफ्ट एंकल को पकड़ते हैं ऐसे, और पीछे देखते हैं, बॉडी के पीछे। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद, मिनिमम 30 सेकंड, पेट पे मसाज आ रहा है, पीठ पे मसाज आ रहा है, लोअर बैक पे मसाज आ रही है, वापस अपने पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया चौथी नंबर। और पांचवी नंबर आसन करते हैं हम पीठ के बल लेट, पेट के बल लेट कर। इस तरह आप भुजंग आसन में लेट जाइए, पहले क्रोकोडाइल पोज में लेट जाइए, रेस्ट कीजिए, इधर मुड़िए, इधर मुड़िए, फिर दोनों हाथों के पाल को अपने कंधे के पास रखिए और दोनों पैरों को जुड़े हुए हैं, दोनों हाथों को रोल करते हुए पीछे ले जाए। आपका जो कंधा है ऐसा लगे जैसे दोनों कंधा को हम टच कर रहे हैं, ऐसे करें, इस तरह रोल बैक कीजिए और अपने नाभि को जमीन पे टच करके रखिए। अपने जो बॉडी का भार है दोनों हाथों पे रहेगा, चेस्ट अप, हेड अप, और जो आपका नाभि वाला पोर्शन है वो जमीन को टच करके रखेगी। इस तरह घुटने को इस तरह दोनों पैर को टच सटा के रखिएगा। और एंकल जो है, हमारे जो एल्बो है वो सीधी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया भुजंग आसन, यानी इंग्लिश में इसे कोबरा पोज कहते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है। रेस्ट में पोजीशन में आ जाइए। इसे भी आप 5 से 10 बार या 3 से 5 बार मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन आप 5 से 10 बार टाइम निकाल के कीजिएगा तो बहुत फायदेमंद है। ये हो गया। अब हम पेट के बल एक आसन करते हैं जो जिसका नाम है सेतुबंध आसन, यानी इसे हम इंग्लिश में ब्रीज पोज कहते हैं। तो चलिए इसे करने के लिए पीठ के बल लेटते हैं और ये दोनों घुटने को इस तरह मोड़ते हुए हम बॉडी से इस तरह रखते हैं। कुछ हमारे जो ये जो मिडिल फिंगर है वो एंकल को टच करें और हम अपने ये लोअर बॉडी को ऊपर उठाते हैं, अपने कमर से नीचे पोर्शन को ऊपर उठाते हैं। श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, अपने कमर को ऊपर उठाते हैं और पेट को नीचे की ओर दबाते हैं। और जो बॉडी का वेट है वो देखिएगा आपके पैरों पर आएगी, पैरों में कपकपाहट आएगी श्योर। इस तरह से कुछ सेकंड होल्ड कीजिए। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद अगर आप सकते हैं तो ये दोनों हाथों को इस तरह कर सकते हैं, इस तरह करके रख सकते हैं, फिर वापस अपने पोजीशन में आ जाइए। उसके बाद शवासन में लेट जाइए।
तो देखा दोस्तों, मैंने डायबिटीज के लिए आपको 5-6 चुनिंदा आसन बताए। अगर आप इससे रोज करते हैं तो डायबिटीज निश्चित से कंट्रोल में आएगी। और आप अपना दवा भी डॉक्टर से दिखाना ना भूलिएगा, दवा भी समय पर लेते रहिएगा। अगर आपको डायबिटीज है तो आप इसे श्योर कीजिए। तो ओके, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।